साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आखिरकार केजरीवाल ने गुजरात के मैदान को भी छोड़ ही दिया। पहले चरण का ही मतदान हुआ है, याद कीजिए, और दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है। लेकिन इससे पहले ही केजरीवाल ने मैदान छोड़ दिया और यही हाल उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल हुआ था उनका। आपको याद होगा, जब आखिरी समय आया तो उनको एहसास हो गया और उन्होंने फिर वहां से भाग जाना ही बेहतर समझा और आखिरी समय में प्रचार भी नहीं किया था। आपको मैंने इस पर भी कहानी दिखाई थी। लेकिन गुजरात में ये चीजें कैसे हुई, इससे जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण खबरें दिखाऊंगा। एक आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं इटालिया, उससे जुड़ी हुई खबर, अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी से जुड़ी हुई खबर, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने हार मान ली, और तीसरा एक कांग्रेस को लेकर के भी दिखाऊंगा। मतलब दोनों पार्टियां जो मिलकर के लड़ रही थी ना, उन दोनों ने गुजरात चुनाव से पहले ही हार मान ली है। और देखिए, जो पहले चरण का मतदान हुआ, 89 सीटों के लिए जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत तय कर दी है। बंद हो चुका है, बक्से में जा चुका है, और उसी से ये आकलन निकाला गया है। और दूसरे चरण के लिए आप याद रखिए, 5 दिसंबर को 92 सीटों पर मतदान होगा, यानी आधी से ज्यादा सीटें अभी भी बची हुई हैं। लेकिन स्थिति क्या है दोस्तों, आप जानते होंगे कि केजरीवाल की कोशिश यही थी कि माहौल बनाया जाए, बिल्कुल मीडिया में, सोशल मीडिया में, और उन्होंने किया भी और वो कामयाब भी हुए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और उनकी कोशिश ये थी कि अगर जरा सा भी मोदी जी का खेल बिगाड़ दिया जाए और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कहीं तक पहुंच जाए और थोड़ा भी मौका मिले तो कांग्रेस के साथ ही मिलकर किसी तरीके से सरकार बना ली जाए। लेकिन हो नहीं सका, क्योंकि उससे पहले ही खेल बिगड़ गया और पहले चरण में ही हो गया। क्यों, ये मैं एक एक करके कुछ जब न्यूज़ आपको दिखाऊंगा ना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आप सीधे उन घटनाओं पर आइए और आप देखिए, जो पहली खबर है, ये खबर देखिए, आपके गोपाल इटालिया का ईसी पर आरोप, इलेक्शन कमीशन पर आरोप, जानबूझकर कराई जा रही स्लो वोटिंग, एक छोटे बच्चे को हराने के लिए इतना मत गिरो। शुरू हो गया खेल, आप समझ गए ना। चुनाव आयोग पर ही आप सारे ठीकरा फोड़ दो, यही काम किया जा रहा है और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और आगे क्या लिखता है, एक छोटे बच्चे को हराने के लिए इतना मत गिरो। क्यों भैया, छोटे बच्चे हो गए? कैसे छोटे बच्चे हो गए यार तुम? पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हो, 2 मुख्यमंत्रियों के साथ घूमते हो, छोटे बच्चे हो गए। इतनी गालियां दी हैं तुमने प्रधानमंत्री मोदी को, मोदी की 100 साल की मां को और हिंदू धर्म को लेकर इतनी गालियां दी, छोटे बच्चे हो गए। क्यों हो गए छोटे बच्चे? क्योंकि आपको अपनी स्थिति का एहसास हो गया। और ये गोपाल इटालिया ने क्या लिखा है ये भी देखिए। कतारगाम एसी में जानबूझकर वोटिंग स्लो कराया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन को उसने टैग किया है, इस तरीके से भाजपाई गुंडों के दबाव के में ही काम करना है तो फिर चुनाव ही क्यों करवाते हो। पूरे प्रदेश में औसत 3.5% मतदान हुआ है, लेकिन कतारगाम में सिर्फ 1.41% ही हो पाया है। एक छोटे से बच्चे को हराने के लिए इतना मत गिरो। अब सोचिए, जब ये महाशय करवा रहे हैं तब पूरे गुजरात में 3.5% ही मतदान हुआ था। आप समझ रहे हैं कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कैसे हार के बहाने ढूंढे जाते हैं, कैसे पहले माहौल बनाया जाता है। और इसी तरीके से केजरीवाल भी आपके सामने कोई ना कोई बहाना लेकर आएंगे, और अभी जो नहीं लेकर आए हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। और ये उसी तरीके का पैटर्न है दोस्तों। आपको याद होगा, जब हार देखकर आम आदमी पार्टी ईवीएम पर दोष देती थी, मरती थी, याद है ना, केजरीवाल जी चैलेंज लेते थे कि मैं ईवीएम हैक करके दिखा दूंगा। और जब चुनाव आयोग ने उन्हें चैलेंज दिया कि आ भाई कर ले हैक, तू सबके सामने दिखा दे, पहुंचे ही नहीं। पंजाब में ये ईवीएम का बहाना बनाते थे और जब जीत गए तो भूल गए। तो यही है आम आदमी पार्टी का चरित्र। लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए
कि आप अध्यक्ष इटालिया ने यह आरोप इसलिए लगाया क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि बुरी हार हो गई है, हो रही है, और यह तब का हाल है। एक परिस्थिति और देख लीजिए, जब यही इटालिया है, उन्होंने दावा किया था कि केजरीवाल ने उनकी जीत के बारे में लिखकर दे दिया है। देख लीजिए ट्वीट क्या लिखा है, और इसमें ये तीन लोगों का है। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ये रो रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष अगर रो रहा हो तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति होगी। और आप देखिए, ये बात खुद केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से कही थी, खुलेआम ऐलान किया था। यह 28 नवंबर 2022 का बयान आपको सुना रहा हूं, आप सुन लीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। वैसे जब आप केजरीवाल की भविष्यवाणी सुन ही रहे हैं तो यह भी देख लीजिए कि गुजरात में एक और भविष्यवाणी की थी कांग्रेस को लेकर के। जनाब आजकल भविष्य वक्ता हो गए, नेता थोड़ी बचे हैं। वो राजनीति तो कर ही नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, सिर्फ घूम घूम के निगेटिविटी फैलाना। अब क्या भविष्यवाणी करते हैं ये भी आप सुन लीजिए। 15 नवंबर 2022 को केजरीवाल ने अंजना ओम कश्यप, जो आज तक की एंकर हैं, लिख कर दिया था कि गुजरात में कांग्रेस को 5 से कम सीटें आएंगी। देख लीजिए लिखते हुए, और सुनिए क्या कहते हैं। कांग्रेस की 5 से कम सीटें आएंगी। मतलब इसका क्या है? बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन आप नंबर 2 की पार्टी हैं, या आपकी सरकार? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस कोलैप्स कर रही है। देख लिया ना आपने। और इसी इंटरव्यू में आगे एंकर ये पूछती हैं कि जब आप इतने भविष्यवाणी कर ही रहे हैं तो अपने बारे में भी कर दीजिए ना, कि दूसरों का ही बताएंगे, सब खारिज ही करते रहेंगे। तो उनसे पूछा कि आपको कितनी सीट आएगी, तो केजरीवाल ने जानते हैं क्या कहा? कुछ बताया नहीं। ये बोला कि मतदान से ठीक 3 दिन पहले मैं भविष्यवाणी करूंगा, बताऊंगा कितनी सीट आ रही है। सुन लीजिए। आप चुनाव के 3 दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू और कीजिएगा, एक पंचायत और रखिएगा, उसमें मैं आपको स्थिति स्पष्ट बता दूंगा कि कहां तक हम ऊपर गए और कहां तक वो नीचे आए। तो एक और पर्चा मतलब उस दिन भरा जाए, मैं पक्का बताऊंगा। लेकिन जानते हैं दोस्तों, मैं तो इंतजार करता रहा, सर्च करता रहा, कहीं नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कोई ऐलान नहीं किया। और मतदान जब हो रहा है ना, तब भी ये लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इनको भी एहसास हो गया है कि वो कुछ भी नहीं जीतेंगे। जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड बनाएंगे, जैसे उत्तराखंड और गोवा में, उत्तर प्रदेश में बनाया था, और इनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार का भी यही हाल होगा, आप समझ लीजिए। और इसीलिए केजरीवाल ने चुप्पी साध ली। केजरीवाल को यह एहसास ऐसे ही नहीं हुआ कि वो हार रहे हैं, और बुरी तरह से हार रहे हैं, जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। और उसकी वजह क्या है आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इनके उम्मीदवारों को जमीन में जो दिख रहा है ना, उससे ये पता चल रहा। और यही वजह है कि आप देखिए, एक न्यूज़ आपको दिखाता हूं। कच्छ से जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वलजी भाई खेतानी, उन्होंने उनको उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले ही इस्तीफा दे दिया पार्टी से, और ये कहा कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, हमको पता है कि क्या स्थिति है, और हमारा जो सपोर्ट है वो भाजपा को है। और वीडियो जारी कर आप देख लीजिए, उन्होंने बाकायदा भाजपा में शामिल हो गए, और जो उनके उम्मीदवार हैं भाजपा के, जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, प्रद्युमन सिंह जडेजा, उनको समर्थन देने की अपील कर दी। और ये ऐसा नहीं कि यकायक हो गया, कोई एक आदमी कर दिया, ऐसा भी नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले सूरत में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, उसको लेकर कितना इन लोगों ने ड्रामा किया था कि हमारा एक उम्मीदवार जी किडनैप कर लिया गया है, उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। कितना माहौल बनाया था। केजरीवाल, सिसोदिया, इन सब ने मिलकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक जा पहुंचे थे, और चैनल वालों ने भी बिना कोई खोज खबर किए सीधे ब्रेकिंग न्यूज, पूरा एकदम मतलब जैसे जो माहौल और ड्रामा बनाते हैं ना, वैसे ही। लेकिन जब ये उम्मीदवार, आप देखिए कंचन जरीवाला, जब ये बाहर आए तो क्या कहा इन्होंने कि हमें कोई किडनैप नहीं किया, झूठी बात है, बल्कि मैं आम आदमी पार्टी का जो नामांकन किया था ना, वापस ले लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ सकता।
क्योंकि उनको धरातल में एहसास हो गया कि ये पार्टी कितनी झूठी है और जनता के बीच कितनी खराब इमेज है। और उन्होंने बाकायदा लोगों के बीच जाकर कहा, कैंपेन के दौरान लोगों ने मुझे कहा कि मैं एक राष्ट्र विरोधी और गुजरात विरोधी पार्टी का उम्मीदवार हूं। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और अपना नामांकन वापस ले लिया। मैं ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता हूं, ये कहा कंचन जरीवाला ने। और ये बात जो आ रही है ना, केजरीवाल जी भले ही सोशल मीडिया और मीडिया में माहौल बनाते रहें, लेकिन धरातल पर स्थिति जो है दोस्तों एकदम उलट है, एकदम अलग है। और ये वो खुद जानते हैं। और तभी तो मैं आपको एक और जानकारी देता हूं कि जब इनकी एक रैली थी अरबुदा में, इन्होंने खुलेआम ऐलान किया था कि अरबुदा की रैली में जाएंगे, ढोल पीट पीट कर बताया गया था, लेकिन आखिरी समय में पहुंचे ही नहीं। इनको समझ में आ गया कि जमीन में स्थिति जो है वो वैसी नहीं है जैसा सोशल मीडिया पर मैंने बना दिया है। अब ये सोशल मीडिया में इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इसने कांग्रेस तो छोड़िए, भाजपा को भी ये कड़ी टक्कर दे रहे हैं, बल्कि कई बार मुझे 20 लगते हैं। लेकिन जमीन पर एकदम उलट स्थिति पलटी हुई है। और इसीलिए डेयरी नेता विपुल चौधरी के अरबुदा सेना की रैली में ये नहीं पहुंचे। और अब जब केजरीवाल की बात बता रहा हूं तो आपको तो ये पता है कि गुजरात में इन दोनों के बीच एक, जैसे कहते हैं ना, गुपचुप सांठगांठ चल रही है। तो कांग्रेस की भी स्थिति जान लीजिए, उसको भी एहसास हो गया है। और क्या एहसास हुआ है, आप ये खबर देखिए। गुजरात में मतदान से पहले बीजेपी उम्मीदवार पर जानलेवा हमला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप। और नवसारी जिले के वांसदा से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं पीयूष पटेल, उन पर हमला किया गया, सिर से काफी खून बह गया। अब सोचिए उनको जीतने के लिए वो कहां तक जा सकते हैं, आप ये समझिए। मतलब आप मारपीट पे, जान लेने पर उतारू हो गए। तो ये जो हार की आहट है, एहसास है ना, उसी से ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसी वजह से कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, दोनों की स्थिति खराब है और दोनों कुछ भी करने पर उतारू हो गए। साथियों, गुजरात चुनाव सिर्फ एक प्रदेश भर का चुनाव नहीं है, बल्कि आप इसे एक एक्सपेरिमेंटल चुनाव के तौर पर भी समझ सकते हैं। 2024 से पहले इसे आप एक बदलती हुई रणनीति, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर देख सकते हैं जहां से एक चीज आ रही है और दूसरी चीज, मतलब एक नई रणनीति तय होने वाली है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये समझिए। गुजरात चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां गांधी परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा। प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, नहीं पहुंची। और उसके बाद राहुल गांधी ने सिर्फ सांकेतिक रूप से पहुंचे वो, और सिर्फ आदिवासियों पर बोलकर निकल लिए। यही स्थिति है। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अंदर ही अंदर, जैसे बंगाल में था ना कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने आपस में समझौता कर लिया, जो पहली बार था, अंदर ही अंदर, और केरल में दोनों लड़ रहे थे। तो वही स्थिति गुजरात में है। दोनों ने अंदर ही अंदर सेटिंग कर ली है। इन दोनों ने ये तय किया कि जहां आप मजबूत है वहां हम कमजोर उम्मीदवार उतारेंगे, जहां मैं मजबूत हूं वहां आप कमजोर उम्मीदवार उतारेंगे। और इसीलिए आप केजरीवाल का पैटर्न देखिए तो गुजरात के हर इलाके में वो रैली करने नहीं पहुंचे, वो शहरी इलाकों में उनका ज्यादा जोर था। तो ये है पैटर्न। लेकिन आप याद रखिए दोस्तों कि गुजरात चुनाव न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक मिसाल बनने वाला है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले चुनाव में जो यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा का चुनाव था, अगर उस चुनाव में, पंजाब चुनाव में केजरीवाल की राजनीति का आपने चरम देखा है, तो ये गुजरात चुनाव केजरीवाल की राजनीति के अंत की शुरुआत आप मान सकते हैं। और आप देखिएगा यही सब कुछ आपको आने वाले समय में दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।